Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Adnan Gujjar and you are watching GEL English Grammar Pakistan. So students, जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने नॉन फिनाइट फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ा, जिनमें हमने पढ़ा पार्टिसिपल के बारे में, इंफिनिटिव के बारे में और जेरेंट के बारे में। शॉर्ट ऑफ लेंथ की वजह से वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, शॉर्ट हो, इस वजह से जो टॉपिक मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए वो 2 में कवर होगा। सो चले कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए और जो चीज़ आपके लिए कन्वीनियंट है वही होनी चाहिए, जो आपके लिए इजी है, फ्लेक्सिबल है, वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा। तो आज हम जो हमारा मौजू रहेगा वो रहेगा मॉडल्स एंड एक्सिलरी वर्ब। तो आए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को, जिसमें हमने क्या यूज़ करना है, मॉडल्स। किस चीज़ का यूज़ पढ़ना है, मॉडल्स का। उसके साथ साथ हम किस चीज़ का यूज़ पढ़ेंगे, एंड एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, यही 2 टॉपिक्स हैं जो कि आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो इनको क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स होते क्या है। अब यहाँ पर ये एक बात है कि मॉडल्स, ये मॉडल्स होता है मॉडल्स भी से पढ़ना, या MODEL, मॉडल जो एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं उन वाला मॉडल नहीं पढ़िएगा आप। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं, अगर आपने सेकंड वीडियो जिसमें वर्ब के बारे में मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने इसकी डिटेल काइंड्स बताई थी, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये सारे के सारे 10 क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। इनका यूज कैसे किया जाता है, मॉडल्स का क्या रोल है किस चीज में, इंग्लिश ग्रामर में और स्पेशली इन वर्ब, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडल्स। तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इन्हें सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं मैं आपको जो लिखवाना चाहता हूँ वो आप लिखेंगे कि जो हमारे पास मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स कैन बी यूज्ड इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन। हम मॉडल्स कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर हम पॉसिबिलिटी होगी, सजेशन होगी, एबिलिटी होगी या कमांड वगैरह के लिए हम यहाँ वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे। मॉडल्स का यूज इसी तरह से होता है। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मॉडल्स कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते। जी हाँ, ये मॉडल्स कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इनके साथ मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। ये एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के बगैर कभी इस्तेमाल नहीं होते कि भाई ये अकेले मीनिंग पूरा दे नहीं सकते। तो जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स की तो काफी सारी काइंड्स हैं, इनकी काफी सारी डिटेल है, बहुत ज्यादा लेंथी है, वो मैं वीडियो में क्या 5 वीडियो में भी कवर नहीं कर सकता। सो यहाँ पर चंद एक जो होंगे एज अ इंट्रो में मैं आपको पहले मॉडल्स का, उसके बाद एक्सिलरी जो वर्ब्स होंगे उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा, ताकि ये वीडियो की इस लेंथ में जितना मैं आपको करवा सकता हूं मैं उतना आपको करवा दूं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारे पास टॉपिक है मॉडल्स। अब मॉडल्स में हमने क्या पढ़ा था, मॉडल्स में क्या होता है, हमारे पास विल होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, शैल होता है, उसके बाद वुड होता है, उसके बाद शुड होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कैन, फिर आ गया हमारे पास कुड, उसके बाद हमने पढ़ा था मे, फिर आ गया माइट, उसके बाद हमने पढ़ा था मस्ट, और मस्ट के बाद हमने क्या पढ़ना है, ये पढ़ा था ought to। तो ये हमारे पास मॉडल्स हैं, टोटल मॉडल्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स 10 होते हैं। अब इनकी एक एक काइंड को अगर मैं डिस्कस करूं तो 10 10 12 12 यूजेज है। एक है विल का, शैल का, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको इसका जो एक इंट्रो है वही दे सकता हूँ या चंद एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कभी कभार वीडियो में ऐसा है कि 2-3 मॉडल्स को लेकर एक 5-10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दी। तो सबसे पहले हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि मॉडल्स हम यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए पहले स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज क्या करेंगे, मॉडल। कोई भी मॉडल ले सकते हैं इनमें से, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये होगा जनाब एक्टिव वॉइस में।
ये किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। और ये सेंस कौन सी देगा, ये सेंस देगा प्रेजेंट, प्रेजेंट सेंस। प्रेजेंट की सेंस देगा हमारे पास मॉडल, और किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट प्लस मॉडल, कोई एक मॉडल ले लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लिखेंगे बी, बीईबी, उसके बाद B3 और अदर वर्ड्स। तो ये वाला मॉडल हमारे पास कहलाएगा बच्चे पीवी, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस कौन सी सेंस देगा, सेम है, प्रेजेंट सेंस। ये हमारे पास प्रेजेंट सेंस देगा। तो दोनों की एक एग्जांपल जो है वो लिखते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक्टिव वॉइस की ले रहा हूं। हमने सब्जेक्ट लिया यू, मॉडल ले लिया हमने शुड। यू शुड राइट अ लेटर, यू शुड राइट अ लेटर। इसी को अगर हम पैसिव में बनाएं तो सब्जेक्ट हमेशा किस चीज की प्लेस लेता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ये यहां पर आ जाएगा एज इट इज। अ लेटर, उसके बाद हमने क्या लिखना है, मॉडल। मॉडल क्या है हमारे पास, शुड। शुड के बाद हमने क्या लिखना है, बी। बी के बाद हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि सारे पैसिव में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, अ लेटर शुड बी रिटन। तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं तो आपने क्या यूज करना है, यहाँ पर बाय, और यू है यहाँ पर भी यू लगा दें, क्योंकि यू पहले और तीसरी हालत में सेम होता है, लेकिन जब भी एंड में हो ये थर्ड कंडीशन में होता है, और जब भी ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो पहली हालत में होता है। यू की तीसरी हालत कब होती है, जब कभी यू किसी यू से पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, तब भी यू किस हालत में होगा, तीसरी में। और या यू कभी भी एंड में आ जाए तो वो यू किस हालत में होगा, थर्ड कंडीशन में। अदरवाइज वो हमेशा किस में होता है, फर्स्ट कंडीशन में। यहाँ पर भी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। ये हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम क्या बनाते हैं, इसे सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब यू तो हमारे पास लेटर पहले ऑब्जेक्ट था, वॉइस में आके ये सब्जेक्ट बनता है। जब अभी तो टेंसेस करवाने, फिर एक्टिव वॉइस टेंसेस करवाने, फिर पैसिव करवाने, जब पैसिव करवाए जाएंगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अभी यहाँ तक सिर्फ है मॉडल्स के यूजेस के बारे में, कि आपको इसका स्ट्रक्चर और इसके जो यूजेस हैं उनको मैं समझा सकूं, ताकि आपको पता चल जाए कि मॉडल्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं। इसके बाद मॉडल का जो दूसरा यूज है वो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस मॉडल कोई भी आ जाएगा। उसके बाद हम यूज करेंगे है, उसके बाद हम यूज करेंगे B3, उसके बाद हम यूज करेंगे OW। ये सेंस कौन सी देगा, एक्टिव वॉइस। कौन सा एक्टिव वॉइस, पास्ट सिंपल। और नेक्स्ट जो होगा हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल में से कोई एक मॉडल ले लेंगे हम, उसमें हम यूज करेंगे है, उसके बाद हम यूज करेंगे बी, प्लस हम यूज करेंगे B3 प्लस अदर वर्ड्स। और ये हमारे पास क्या सेंस देगा हमें, पैसिव वॉइस की, और ये भी होगा आज का। तो दोनों की एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, फर्स्ट एग्जांपल you should have spoken English. You should have spoken English. Active voice में subject you, model should have, spoken and other word English. You should have spoken English. इसी का पैसे बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस बनाया था। तो कैसे बन जाएगा, object place take the place of subject English। हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, मॉडल क्या हमने यूज किया था, should। बाद में हमने क्या करना है के साथ being का एडिशन करना है। English should have been spoken by यूज करना है, और हमने you यूज किया तो यहाँ पर भी हो जाएगा। English should have been spoken by you। ये था मॉडल का हमारा।
दूसरा यूज जो हमने पढ़ लिया, अगर आपने लिखना है तो लिख लेने से। मॉडल के आपको बताया मैंने कि काफ़ी सारे यूज हैं, बेशुमार तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, लेंथी है। 1-1.5 घंटा लगेगा मॉडल्स के एक एक यूज़ का, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 15 मिनट्स की या 20 मिनट्स की वीडियो में कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और आपको ये सारा कुछ पढ़ा सकें। सो इसको यहीं तक हम क्लोज करते हैं। इसके बाद एक और इसका यूज़ पढ़ना है, फिर हम चलेंगे एक्सिलरी वर्ब की जानब। तो मॉडल्स के दो मेन यूजेस जो थे वो मैंने आपको बताया। इसका सबसे अहम इस्तेमाल जो हम करते हैं वो किसमें करते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस में। मॉडल्स कहाँ यूज होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम मॉडल यूज करते हैं। इनके यूजेज कैसे होते हैं? फर्स्ट यूज, हम सेंटेंस में लिखते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? अदर वर्ड्स। प्लस हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस आने वाली जो क्लॉज है उसमें हम विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैन भी। इसमें भी हम V1 इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और अदर वर्ड। इस चीज को पहले, और ये हमेशा किस टेंस की कंडीशन होती है? कौन सी कंडीशन होती है? इसे हम कहते हैं प्रेजेंट। किस कंडीशन को शो करता है? प्रेजेंट को। इसके बाद है हमारे पास सेकंड कंडीशन, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये कंडीशन किस चीज को शो करती है? ये कंडीशन शो करती है हमारे पास पास्ट को। ये कंडीशन पास्ट को शो करती है। कंडीशनल थिंकिंग पे मॉडल्स यूज होते हैं, इसलिए हम इसका यूजेज पढ़ते हैं। इसके बाद है प्लस हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हम यूज करते हैं हैव। पास्ट है तो हम यहाँ पर हैड यूज करेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? इसका हैड का यूज करते हैं। हैड के बाद हम V3 और अदर वर्ड्स प्लस हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ जो हमने ऊपर पढ़ा था क्या? वुड के साथ हैव यूज करना है, हैव के साथ V3 और अदर वर्ड्स। ये हमारे पास कंडीशन कौन सी होगी? पास्ट परफेक्ट की। ये भी होगी पास्ट की। कौन सा पास्ट? पास्ट परफेक्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन ही होते हैं, प्रेजेंट होता है, उसके बाद सिंपल पास्ट होता है और पास्ट परफेक्ट होता है। और आपको पता है कि सारे स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए, ये कॉपी कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूँ। ये प्रेजेंट के सेंस के लिए यूज करते हैं। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे पढ़ाता, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैंने उसे पढ़ाया होता, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, अगर वो मेहनत करता। इस तरह से जितने भी है तो वो पास हो जाता है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं सबके सब क्या कहलाते हैं? सबके सब कंडीशनल हैं। कंडीशनल किस चीज को यूज करके इस्तेमाल हो रहे हैं? मॉडल्स को। तो होप सो यहाँ तक आपने लिख लिए। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर एक एक एग्जांपल हर एक पहले प्रेजेंट की, फिर पास्ट की और फिर पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ। टॉपिक हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस ही है। फर्स्ट है जो हम यूज करेंगे, पहले एग्जांपल जो अभी मैंने रिमूव किया वो आपने इसको देख लेना है, लिख लेना है, फिर आपको सेंटेंसेस समझ में आएंगे, लेक्चर भी तभी समझ में आएगा। पहले हमने लिखा था इफ ही कम्स। इफ ही कम्स आई विल लिख सकते हैं, आई विल हेल्प हिम। If he comes, I will help him. अब सेकंड देखते हैं, if he came, if he came, I would help him.
I would help him. पास्ट में और पास्ट परफेक्ट ये if he had come third form. If he come, I would have helped third form. Helped him. क्योंकि मैंने सेंटेंस एक ही लिया ताकि आपको एक ही फॉर्मेट में तीनों जो फॉर्मेट्स किस तरह से वो हम कॉपी पेस्ट करते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं वो तीनों के तीनों मैंने आपको स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर दे दिए हैं कि if he comes I will help him present if he came past I would help him past है ये past perfect if he had come I would have helped him तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स जो आपको मैंने दे दिए। अब ये तो था मॉडल्स का। अब हमने पढ़ना है एक्सिलरी वर्ब्स, वो भी इसी तरह से काफी ज्यादा है, 11 है वो भी। और अगर ये कहा जाए कि मैं आपको उनकी भी डिटेल बताऊं या बताता चलूं तो मेरे लिए बेटा थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है कुछ मिनटों पे पहुंच जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल होगा कि आप लोग उसको देखना नहीं चाहेंगे, बोरिंग फील करते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ना प्रॉब्लम में आता है, सुनो पढ़ना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। चलें, मैं आपको 16 मिनट्स की वीडियो हो गई है 3-4 मिनट में, ताकि टॉपिक हमारा ये क्लियर हो जाए। अब मैं एक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको शॉर्ट्स ब्रीफ बता देता हूँ। एक्सिलरी वर्ब, अब एक्सिलरी वर्ब हमारे पास है, इनका यूजेज क्या होता है सिर्फ 3 से 4 मिनट में मैं आपको बता दूंगा चंद एक यूजेस, जैसा कि हम यूज करते हैं is, am, are, was, or, do, does, did, has, have, had, ये सब के सब क्या है एक्सिलरी वर्ब है। तो हम चंद एक यूजफुल इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में सिर्फ जानेंगे। ये नजर आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हम यूज करते हैं want, want यूज करेंगे या wants, या हम यूज करते हैं wanted, ओके। उसके साथ हम यूज क्या करेंगे, आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं प्लस नाउन या अदर वर्ड। इसी का स्ट्रक्चर अगर हम चेंज करके लिखें तो हम कहेंगे कि हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हम want, फिर हम wants लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे wanted। मतलब कोई भी टेंस उसके अकॉर्डिंग हमने ये यूज करना है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब बहुत मजेदार ये यूजेज हैं जो टीचर्स आपको कभी नहीं बताते। मेरा ख्याल ये था कि एक वीडियो में अलग से इसको कवर किया जाए, ये कुछ 20 से 25 है जो कि बहुत यूजफुल होंगे आपको। आज तक सेंटेंसेस सुनते हम बोलते हैं लेकिन पता नहीं होता कि बोला कैसे जाता है। ये जो बच्चे फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है want, wants, इसकी उर्दू होगी चाहिए, और जो नीचे है हमारे पास want, wants, V1, इसका मतलब होगा चाहता हूं। इसका मतलब क्या होगा, चाहता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल इसकी मैं देता हूं, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, मुझे सुर्ख शर्ट चाहिए। I want to go there, I want to go there, मैं वहां जाना चाहता हूँ। इस तरह से बहुत सारे और भी यूजेज हैं, लेकिन बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि लैक ऑफ टाइम मैं आपको नहीं बता सकता। सो आज के लिए बस इतना ही, इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको टेंस पे लेकर जाऊँ, ताकि टेंस आपके जल्द से जल्द स्टार्ट हो, वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, लेकिन जाते हुए एक बात मेरी कि आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, आप जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं CSS के लिए ऐसे राइटिंग का मेरे पास एक बहुत परफेक्ट लेक्चर है, और होप्स हो कि अगली जो आने वाली वीडियो है, ये तो वीडियोस हो गई है हमारे पास कंप्लीट, हमने कर ली है इनकी रिकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा दिसंबर में, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे कंप्रीहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग जो है उसके बारे में बताऊं। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसके अलावा जरूर बताना कमेंट करके कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं।
सो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।